आज हम लोग लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेंस दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। थोड़ा समझते जाइएगा, पढ़ते आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका 10th था और 10th में वैसे ही आप मजा लिए थे जिंदगी का। ठीक है, तो हम इधर बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इधर हम बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस। इनके कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, ये कुछ रूल्स है, याद रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स का मतलब अमीर आदमी होता है, पेट बाहर निकला हुआ, देखो मोटाया है खाए पी करके। ये हो गया, और ये हो जाएगा भाई साहब का डॉटेड लाइन। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। इधर हो गया आपके पास F2 और इधर हो गया ट्वाइस ऑफ F2। इधर होगा इसका F1 और इधर होगा ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, उसी प्रकार कॉनकेव अगर आप लेंस बनाना चाहेंगे तो कॉनकेव लेंस पहले बना लेते हैं, फिर उसका रूल बताते हैं। कॉनकेव गरीब इंसान होते हैं, जैसा कि हमने बताया था। बेचारा खाया पिया नहीं, इसका पेट अंदर की ओर धंस गया। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसका ये होता है बच्चों F1 और इसका होता है ये ट्वाइस ऑफ F1। ये हो गया F2 और ये होता है ट्वाइस ऑफ F2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं कुछ। ये जो F1 है ना बच्चों, इस F1 को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस F1 को। इधर पे भी जो F1 दिख रहा है ना, ये क्या होता है आपके पास, प्रिंसिपल फोकस। मतलब प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे लाइट या तो आके सारी की सारी लाइट कन्वर्ज होती हो, या जिस पॉइंट से सारी की सारी लाइट क्या हो रही हो, डाइवर्ज हो रही हो। ऐसा पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स में किधर होता है, राइट साइड में, और कॉनकेव में लेफ्ट साइड में। इनके कुछ रूल्स है, इनके भी रूल्स समझने का प्रयास करते हैं। फिगर को मैं करता हूं कॉपी, बुलाता हूं नीचे। शायद ये कुछ रूल्स आप बचपन में भी पढ़े हैं, उन्हीं रूल्स को मैं दोहराता हूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कुछ रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, नॉट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, फोकस तो ये भी है, F2 भी फोकस ये भी है, लेकिन ये प्रिंसिपल फोकस है। यहीं से लाइट या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। रूल नंबर 1 था। अगर मैं इसकी रूल नंबर 1 बात करूं कॉनकेव की, लाइक दिस, एकदम सेम टू सेम। कॉपी कर लेता हूं फिगर को। यहां पे क्या होगा, अगर कुछ रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ऐसे रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, ऐसे। ये क्या होगा, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाएगा। मींस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे फोकस पे मिलता हुआ नजर आएगा। ये यहां से ऐसे निकल जाएगा, यहां से ऐसे निकल जाएगा और आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे मिलता हुआ नजर आएगा। हो रहा है क्या ऐसा, मींस ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट या तो जहां से लाइट कन्वर्ज हो रही हो और जहां से लाइट डाइवर्ज हो रही है। येलो वाले पॉइंट से हो रही है ना, तो इस येलो वाले पॉइंट को इसी वजह से बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। यहीं पर लाइट सारी की सारी या तो आके मिलेंगी या यहीं से सारी की सारी लाइट फैल जाएंगी। ठीक है, तो अब हमको यहां क्या दिखाई दे रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम हो सकता है। देखो यहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रहा है, सब इकट्ठा हो रहा है ना, इसको हम
कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और यहां पर लाइट डाइवर्ज हो रहा है तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम रूल नंबर 2 चलते हैं। रूल नंबर 1 सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कि अगर कोई पैरेलल बीम आई तो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। रूल नंबर 2 देखते हैं क्या हो रहा है भाई। रूल नंबर 2 कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल से प्रिंसिपल फोकस से जाता है, ऐसे अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है, नॉट प्रिंसिपल फोकस, फोकस से पास करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2 इसका देखते हैं क्या बोल रहा है। इसको बुला लेते हैं कॉनकेव का। देखो डायग्राम बनाने का तरीका बस आपको याद होना चाहिए। ये रूल याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी के बेस्ड आपको प्रैक्टिकल भी करने हैं, तो रूल याद होना चाहिए। तो इसमें क्या रूल बोलेगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से पास कर रहा था, नो फोकस, तो यहां फोकस किधर है, इधर है कि राइट में है, तो ये इधर ऐसे जाना चाहेगा ना। मैं इसको पहले ऐसे बुला देता हूं, ये रे ऐसे जाना चाह रहा था ना। देखो ये रे भाई साहब ऐसे जाना चाह रहे थे। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, फोकस से पास होना चाह रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? नो सर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, बात कम काम ज्यादा। यादव जी आपका फोन बज रहा है, बढ़िया रिंगटोन लगाया है। सुनाना चाह रहा था कि चंदन सर का फोन है, ऐसा रिंगटोन आप लगा सकते हैं कि नहीं। रिंगटोन लगा, हमारा कॉलर ट्यून बज रहा होगा, ऐसे लगाओ, चंदन सर आपका फोन बज रहा है। चलो रूल नंबर 3 देखते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो सीधा सीधा पास कर जाएगा बिना किसी डेविएशन के। एकदम भाई साहब एकदम सीधा सीधा ऐसे चले जाएंगे, ऐसे सीधे सीधे चले जाएंगे, कोई दिक्कत? ये तो बहुत हलवा सा है ना। अगर कॉनकेव का भी देख लें, रूल नंबर 3, बताओ अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो सीधा सीधा चला जाएगा बिना किसी डेविएशन के। ये आपको रूल याद रहना चाहिए। अगर ये रूल याद रहा, तीनों रूल, तो इनमें से कोई भी 2 रूल लगाएंगे आपका इमेज फॉर्मेशन बन जाएगा। आज तक आप रटते आए थे ना कि यहां ऑब्जेक्ट रखे तो कहां इमेज मिलेगा, वहां ऑब्जेक्ट रखे तो कहां इमेज मिलेगा। इसके बाद मैं एक चंदन्स लॉ बताऊंगा, उस चंदन्स लॉ के आधार पे आपको पता चल जाएगा, इतना कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन तो बहुत आपके लिए हलवा हो जाएगा। इसको नोट कर लिए पहले रूल, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम इसका चंदन्स लॉ देखते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं चंदन्स लॉ। हमारा भी नाम कहीं कहीं आना चाहिए, चंदन्स लॉ, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, है ना, कहीं कहीं तो आना चाहिए। जब हम बनाए तो अपना नाम लेने में शर्माना थोड़ी ना। तो आप लोग को याद नहीं होता था कि सर
इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां रखें तो इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये शायद आप लोग को बचपन में याद नहीं होता। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर ट्रिक याद हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद हुआ तो बहुत खराब बात। ये हो गया आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। इधर क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, F2। इधर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ F2। हमेशा F1 प्रिंसिपल फोकस होता है। ये होगा आपके पास F1 और ये हो गया ट्वाइस ऑफ F1। किसी को तकलीफ? यस नो? वीडियो वाला बच्चों बोलो। टोटल 6 जगहों पे ऑब्जेक्ट रखा जाता था। कहां कहां रखा जाता था? पहले तो इंफिनिटी पर, पहला केस एट इंफिनिटी। एक केस याद होना चाहिए तो सारा केस आपको याद हो जाएगा। पहला केस इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर, एकदम फोकस पे ही बनेगा। साइज कैसी है? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इंफिनिटी पे तो बहुत बड़ा, और साइज यहां कैसी दिख रही है? छोटी, डिमिनिश्ड। फिर एक कदम और ऑब्जेक्ट आगे आया, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर आया। केस नंबर 2, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F2। तो इमेज क्या करेगा? एक कदम पीछे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। सेकंड केस, ये इमेज हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन इमेज की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई यहां से। ऑब्जेक्ट एक कदम और आगे बढ़ा, कहां पे बढ़ा? ट्वाइस ऑफ F2 पर, थर्ड केस। तो ये क्या करेगा? एक कदम और पीछे बढ़ेगा और दोनों की हाइट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। केस थर्ड। कॉन्सेप्ट समझिएगा। ऑब्जेक्ट एक कदम और आगे बढ़ा, कहां बढ़ा? F2 और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में, फोर्थ पॉइंट। देखो हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट हम सेम लेके चल रहे हैं, तो इमेज भी एक कदम और पीछे बढ़ेगा और हाइट थोड़ा क्या होगा? बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया। केस नंबर 4, केस नंबर 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस नो? ऑब्जेक्ट एक कदम और आगे बढ़ा, कहां बढ़ा? F2 पर बढ़ा, फिफ्थ केस। अब बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F2 के, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1 के बाद इमेज कहां बनेगा बताओ? इंफिनिटी। मतलब केस नंबर 5 कहां हो गया? इंफिनिटी पे इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट एक कदम और आगे लेके आओ, बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब इधर तो ऑलरेडी इंफिनिटी तक पहुंच चुका है, क्योंकि इंफिनिटी से आगे भी इंफिनिटी होगा, है क्या? अब तो उधर तो जाना नहीं है, इसका मतलब उधर नहीं जाएगा तो कहां होगा? वापस इसी साइड कहीं बन जाएगा। ये इमेज ऐसे कहीं भी बन सकता है, कहीं बन सकता है। ये इमेज है। इमेज को मैं कलर ही चेंज कर देता हूं ना, ग्रीन कर देता हूं। केस नंबर 6 का ये क्या हो गया? इमेज हो गया। सारे इमेज को ग्रीन कर देता हूं। बात समझ में आई? यस नो? ट्रिक समझ में आया? तो कहानी एक नंबर का हमारा ऐसे ही तैयार हो गया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लेकर के चलते हैं तो इमेज की साइज बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना? अगर मैं बोलूं कि अगर ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जाए तो इमेज की साइज क्या होगी? घटती चली जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया तैयार यहीं पर। क्लियर? अब आपको बार बार वो फिगर नहीं याद रखना पड़ेगा, कहां रखें ऑब्जेक्ट तो कैसे बनेगा। बस एक एक कदम बढ़ाओ। एक कदम ऑब्जेक्ट बढ़ा तो एक कदम पीछे इमेज बढ़ेगा, इधर बढ़ाओ तो ये इधर, एक इधर बढ़ाओ तो इधर, ऐसे चलता चला जाएगा। समझ आ गया? जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक चंदन स्लो वहां पे भी हम लोग लगाते हैं, वो ये है, ये कोई बताना मत किसी को। ये होता है u mod of u plus mod of v approximately equal to 4 times of f। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और प्लस इमेज डिस्टेंस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के आसपास होता है वो। हम लोग को वहां फोकल लेंथ निकालना होता है, यू पता लगाना होता है ऑप्टिकल बेंच पे। तो 99% बच्चे ना जो ऑप्टिकल बेंच की एक्सपेरिमेंट होती है गड़बड़ाते हैं, सर वो दिख ही नहीं रहा है, एक पे मिल ही नहीं रहा है। तो जो ये चंदन स्क्रू लगाता है ना, वो 2 सेकंड के अंदर रीडिंग निकालता है तड़ातड़।
सब करते हैं, सब चंदन सर कौन सा मंत्र बताएं कि चंदन सर के लड़के निकाल ले रहे हैं और सब नहीं निकाल पा रहे। सब ट्रिक ये है, कुछ एक्सपीरियंस है। तो ये सब हम लोग ट्रिक रखे रहते हैं अपने जुगाड़ ब्रह्मास्त्र, मूवी वाला ब्रह्मास्त्र नहीं, फिजिक्स वाला ब्रह्मास्त्र। बात समझ में आ गया यहाँ पे? यस नो? ये इस लॉ को क्या बोला गया? नोट कर लो फटाफट तो पहले इसको। एक और बात, केस नंबर 1 से लेके 5 तक इमेज उल्टा दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ क्या होगा? रियल, क्योंकि हम मिरर के अपोजिट साइड बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। 6 नंबर कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। सीधा मतलब इरेक्ट, इरेक्ट के साथ वर्चुअल लगाता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर भी याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर, तो नेचर कैसा होगा? देखो, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट इधर और इमेज भी इधर ही बन जा रहा है, देखो कैसा हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद हो गया? तो ये भी एक छोटा